इस वीडियो में 7th क्लास के लिए हम परमेय संख्याओं पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्रश्न है कि -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है नंबर का 7, नंबर का -14, नंबर का 21 और नंबर का -35। तो हम पहले हर 7 के रूप में इस परमेय संख्या को बदलेंगे। तो परमेय संख्या ली हमने -5/-7। अब यहां हर -7 है और इसको हमें 7 में बदलना है। तो हम -7 और 7 को कंपेयर करें तो देखेंगे कि 7 -7 का विपरीत पूर्णांक है और विपरीत पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमें उसमें -1 से गुणा करना पड़ता है। तो हम -1 से इसमें गुणा करेंगे और गुणा में आपने चिन्हों के नियम भी समझे हुए हैं कि अगर माइनस माइनस के पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल प्लस में है और प्लस प्लस के हैं तो उनका गुणनफल भी प्लस में आएगा। अगर एक पूर्णांक माइनस का है और एक प्लस का है तो उनके गुणनफल का चिन्ह होगा माइनस। तो इन माइनस के नियमों का आपको ध्यान रखना है। और एक चूंकि जैसा आपने समझा है कि गुणा का तत्समक अवयव है, एक का गुणा करेंगे तो हमें वही पूर्णांक गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ -7 को 7 में बदलना है तो हमें इसमें -1 का गुणा करना पड़ेगा। और जैसा आप जानते हैं कि किसी परमेय संख्या के अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर में अगर एक ही पूर्णांक का गुणा करें हम, यानी जितने का हम अंश में करें उतने का ही हर में करें, तो परमेय संख्या की वैल्यू, परमेय संख्या का मान नहीं बदलता है, वही रहता है। अर्थात उसके समतुल्य ही एक नई परमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हमें हर में -1 का गुणा करना है क्योंकि हमको 7 लाना है। तो -1 का ही हम इसके अंश में करेंगे और फिर अंश में गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो नई परमेय संख्या का अंश हो जाएगा और हर में -1 का गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो नई परमेय संख्या का हर हो जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं, अंश में हमने -1 का गुणा किया और हर में हमने -1 का गुणा किया। अब गुणा करें तो यहाँ दोनों पूर्णांक माइनस माइनस के हैं तो समान चिन्हों के हैं तो गुणनफल का चिन्ह आएगा प्लस। तो ये बराबर हो जाएगा +5 अपॉन इनका गुणनफल माइनस माइनस के पूर्णांक है तो इनके गुणनफल का भी चिन्ह होगा प्लस, तो हो जाएगा 7। तो इस तरह से -5/-7 ये परमेय संख्या है जिसका हर -7 था, इसको हमने 7 हर वाली परमेय संख्या के रूप में बदल लिया। तो ये परमेय संख्या है 5/7 जो -5/-7 के समतुल्य ही है। तो एक तरीका यह है कि हम हर या अंश अगर हमें दिया गया है कि इतने अंश या इतने हर की परमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कीजिए, इसमें बदलिए, तो हम देखेंगे कि वो जो नया अंश या हर है वो उसका गुणज है या अपवर्तक है। अगर गुणज है तो हम गुणा करेंगे और अगर अपवर्तक है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। बस इतना करना है कि अंश में हम जितने का गुणा करें या भाग करें उतने का ही गुणा या भाग हर में ही करना है। और ऐसा करने के पश्चात जो हमें नई परमेय संख्या प्राप्त होगी उसकी वैल्यू दी गई परमेय संख्या के बराबर ही होगी। इसी तरह से हम इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ गए हैं तो खुद कर लेंगे, लेकिन यहाँ इसको सॉल्व करने का हम एक दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं कि आपने वज्र गुणन समझा। वज्र गुणन क्या है? वैसे पुराने काल में, पुराने समय में, प्राचीन समय में
युद्ध हुआ करते थे तो युद्धा मुष्टिका से मुग्दर से युद्ध करते थे। तो एक मान लीजिए योद्धा, एक मुग्दर लिए हुए और दूसरा योद्धा ये मुग्दर लिए हुए और दोनों एक दूसरे के ऊपर रख करके क्रॉस बनाते थे और युद्ध करते थे। तो यहाँ ये जो वज्र गुणन है, यानी वज्र की तरह जब युद्ध करते थे योद्धा, तो वो जो अपने वज्र थे उनको जब युद्ध में प्रयोग करते थे वो एक दूसरे के ऊपर टिकाते थे और क्रॉस बनता था। तो यहाँ जैसे हमें एक परिमेय संख्या, यही परिमेय संख्या आप ले रहे हैं -5/-7 और इसको हमें इसी के समतुल्य 7 हर वाली परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो हमने इसके इक्वल लिख दिया, कोई यहाँ अंश हमें अभी पता नहीं है, और अपॉन 7 क्योंकि हर को हमें 7 बनाना है तो लिख दिया। अब अंश कितना आएगा, तो इसको हम एक सरल समीकरण में, रेखीय समीकरण में बदलेंगे और एक चर ले लिया हमने, मान लीजिए कि यहाँ x आएगा। तो एक चर में रेखीय समीकरणों को हल करना आपने सीखा है, समझा है क्लास 6 में। तो यहाँ ये जो वज्र गुणन विधि है, जिसको हम कैंची का गुणा भी कहते हैं, इसमें क्रॉस गुणा करते हैं। पहली परिमेय संख्या के अंश का दूसरे के हर में और पहले के हर का दूसरे के अंश में, और एक कब, जब दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हो, इक्वल, उस समय उस स्थिति में ही ये रूल्स लागू होता है वज्र गुणन का या कैंची के गुणा का। और ये जो गुणनफल है, पहले के अंश और दूसरे के हर, पहले के हर और दूसरे के अंश का, ये बराबर आते हैं। तो यहां हम करें, मान लीजिए यहाँ चर है तो उसको हम पहले ले लें x इंटू -7, x इंटू -7 इक्वल -5 इंटू 7। अब जैसे समीकरण हल करते हैं, x का हमें मान निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो -7 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ इसका गुणा है तो दूसरे पक्ष में चूंकि चिन्ह बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, गुणा का भाग, भाग का गुणा, धन का ऋण, ऋण का धन। तो -7 को अपने पक्षांतर किया तो x के बराबर आ जाएगा -5 इंटू 7 अपॉन -7। अब यहाँ 7 से 7 हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 से -7 को किया तो -1 और 7 को किया तो 1। अब 1 का गुणा -5 में करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, 1 जो है गुणा का तत्समक अवयव है, तो गुणनफल यही पूर्णांक आ जाएगा, यानी -5 और अपॉन ये -1 है तो -1। अब -1 का -5 में भाग देंगे। तो हमने बताया था कि गुणा और भाग में जो चिन्हों के नियम हैं, अगर भाग में जो डिविडेंड है वो माइनस का है और डिवाइजर वो भी माइनस का है, यानी भाज्य और भाजक दोनों माइनस के हैं या प्लस के हैं, तो जो भागफल का चिन्ह होगा वो प्लस होगा, धन होगा, और अलग अलग चिन्हों के हैं तो माइनस का होगा। तो यहाँ हम दोनों माइनस के हैं तो जो भागफल आएगा वो प्लस में आएगा। तो बस अब जो भागफल है वो हमें ध्यान देना है, वो प्लस में आएगा, और एक चूंकि भाग का भी तत्समक अवयव है तो 1 का भाग हम 5 में देंगे तो भागफल 5 ही आएगा, बस +5 हो जाएगा, तो = 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ हमें जो लाना था, अंश पता करना था, वो 5 आ गया। तो इस तरह से जो हमारी इस परिमेय संख्या के समतुल्य नई परिमेय संख्या जिसका हर 7 है वो पता करना था, तो वो आ गया 5/6। तो ये वज्र गुणन विधि है। हमारा विश्वास है आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी तरह से आप किसी भी एक विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि या कैंची के गुणा की विधि, या ये जो अंश और हर में एक ही संख्या का, एक ही पूर्णांक का गुणा
या भाग करके जो हमको अंश या हर दिया जाए उतने अंश या हर के बराबर हम दी गई परिमेय संख्या को बदल लेते हैं। ठीक है, तो वाक्य आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।